रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। हर दफ़ा की तरह एक ही बात कहती हूँ कि अगर आप वाक़ई शुगर का इलाज करना चाहते हैं तो कुदरत के करीब हो जाएँ। जितना कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल एतदाल पसंदी के साथ करेंगे, उतना ही आप अपने आप को बेहतर, फिट और एक्टिव महसूस करेंगे और बहुत जल्द शुगर पे कंट्रोल हो जाएगा। तो ख़ैर आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो बेसिकली इसी तरीके से एक कुदरती चीज़ के ऊपर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौसम गर्मा और फलों की बहार का जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हम बात करेंगे आड़ू की। और आड़ू के बारे में हम कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जिसे यकीनन आप लोगों को वह हैरत भी करेगी और किस तरीके से वो शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होती है और किन लोगों के लिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, सख्ती से मना होता है। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या आप भी आड़ू शौक़ से खाते हैं? ज़रूर कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आड़ू बेसिकली आप सबको पता है कि इस मौसम में अल्लाह ताला हमारे लिए बेतहाशा फलों की सूरत में अपनी नेमतें हमारे लिए लेके आती हैं गर्मियों के मौसम में। पीच भी जो है वो उन्हीं में से एक है। आड़ू बेसिकली अपने साथ बेपनाह फ़ायदे लेकर आता है। एक तो इसका जो टेस्ट है बेसिकली जो तुर्श टेस्ट है, आपको पता है कि जो भी चीज़ खट्टी होती है बेसिकली वो विटामिन सी से भरपूर होती है। यहीं से बात शुरू करते हैं कि जो विटामिन सी है, हम डायबिटिक पेशेंट की अगर बात करते हैं तो उनकी स्किन के लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप भी ऐसे शुगर के मरीज़ हैं जिसकी स्किन बहुत डल हो गई है, ख़ास तौर पे हमारी वो 40 प्लस और अराउंड 50 जिनकी स्किन लूज़ हो गई है, विटामिन सी उनके लिए बेतहाशा अच्छा है। पीच के अंदर जो बहुत अच्छी बातें हैं वो ये है कि इसके अंदर विटामिन ए है, जो कि आपकी आँखों की सेहत के लिए अच्छा है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो पीच है बेसिकली इसके अंदर कुछ पॉलीफेनॉल्स हैं, जो कि आपकी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। आपके जिस्म में जो जिस्मानी तनाव होता है, मैं हमेशा बताती हूँ कि डिज़ीज़ जो दायमी मर्ज़ होते हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसमें हमारे जिस्मानी तनाव बहुत बढ़ जाते हैं। जब जिस्मानी तनाव बढ़ जाता है तो ये फ्रूट, ये वेजिटेबल आपके जिस्मानी तनाव को कम करते हैं। जब वो तनाव कम हो जाएगा तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। एक बहुत अच्छी बात इसकी ये है जो कि बाकायदा आपके शुगर के कंट्रोल में काम कर रही है, जिसे सुन के वाक़ई इन जो है ना अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उस पे हमें बड़ा वो होता है कि यार देखें अल्लाह ताला ने किस तरीके से इंसान की भलाई के लिए अच्छी चीज़ें रखी हुई है। तो पीच जो है वो बेसिकली हमारे जिस्म में वो एंजाइम्स जो कि कहीं न कहीं शुगर को की प्रोडक्शन में काम आ रहे होते हैं या शुगर बढ़ाने के काम आते हैं, जैसे अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज़ एंजाइम एक है, वो उसको कम कर देता है। तो पीच इन टर्न क्या हुआ डायबिटिक पेशेंट के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है। एक बात ये है कि इसके अंदर फाइबर बहुत है। फाइबर ज़्यादा होने की वजह से इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मीडियम लेवल, लो टू मीडियम पे आता है, बहुत लो नहीं है, लो टू मीडियम पे आता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ गुड एंड डायबिटीज़ फ्रेंडली फ्रूट। और इसकी मज़े की बात पीच की ये है कि इसकी आप स्मूथी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और स्मूथी अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं की है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, हम आपको लिंक देंगे जो कि डायरेक्टली हमारी पीच स्मूथी की रेसिपी है जिसको हमने बनाना सिखाया। तो पीच की आप स्मूथी भी प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं इस गर्मी में। पीच में एक वाटर का कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपके गर्मियों में पानी की कमी को भी पूरा किया जाता है। अब सवाल ये है कि पीच खाना कितना है, कैसे खाना है और किन लोगों को मना है। एक तो ये बात है कि पीच जो है वो आपकी एक दरमियाने साइज़ का पीच तकरीबन 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको दे देता है कॉम्प्लेक्स से, इससे ज़्यादा नहीं खाना आप, और किसी और फल के साथ मिला के नहीं खाना। 15 ग्राम है। अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इसको आप कट करके जो है उसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट या चिया सीड छिड़क दीजिए, जो थोड़ा बहुत भी अगर कार्बोहाइड्रेट का इम्पैक्ट है तो वो ख़त्म हो जाएगा। पीच किन लोगों को नहीं खाना है? नहीं खाना है उन लोगों को क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम है ज़्यादा, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है। इसके अंदर एक मीडियम पीच के अंदर 285 ग्राम पोटेशियम होता है, जो कि डेफिनेटली जो कि ईजीएफआर 40 से नीचे जा रहे हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, गुर्दे के मर्ज़ का शिकार है, आपने फिर उसको अवॉइड करना है, या हाफ़ कर दें या क्वांटिटी क्वार्टर में कर दें, वो है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टोन फ्रूट एलर्जी होती है, नया नाम है ना, ऐसा फल जिसके अंदर पत्थर होता है, जैसे बीज होता है बेसिकली,
जैसे चेरी है, आलू बुखारे हैं, इस तरह आड़ू है, जिसके बीच में एक सेंटर जो है वो बीज होता है। आम है, स्टोन फ्रूट एलर्जी है, तो उन लोगों को भी अगर वो समझते हैं कि मुझे चेरी नहीं चलती, मुझे आलू बुखारा नहीं चलता, तो कीप इन माइंड हो सकता है कि आपको स्टोन फ्रूट से एलर्जी हो। वो एलर्जी बेसिकली जिस्म में ख़ारिश, जिस्म में स्वेलिंग इसके तौर पे सामने आती है। कुछ लोग होते हैं जो कि एलर्जी प्रोन है, तो आपको फिर वहाँ पर आड़ू मना होता है। अदरवाइज़ आड़ू इज़ सेफ फॉर एवरीवन। एन्जॉय करें इस मौसम में और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।